कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का 4 यकीन होते हैं, उस बच्चे के अंदर 4 यकीन। पहला ये होता है कि मेरे माँ बाप जो है ना वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा ये यकीन होता है कि मेरे माँ बाप को सब कुछ पता है, जो मैं पूछूंगा इनको पता है, इसीलिए पूछता है मामा हमें किसने पैदा किया, मामा ये बारिश कहां से हो रही है, उसको सब कुछ पता है। तीसरा उसको ये होता है कि मेरे माँ बाप जो है ना वो मेरे ऊपर मुकम्मल एतबार करते हैं। ये उनको यकीन होता है कि मेरे माँ बाप मुझ पर मुकम्मल एतबार करते हैं। और अच्छा जूं ही बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको पता लगता है कि ये तो मैं गलत कह रहा था, मेरे माँ के बाप को सब कुछ नहीं पता। दूसरा ये कि मेरे माँ बाप तो मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं करते, उनको तो नंबरों से मोहब्बत है, वो तो मेरे नंबर आते हैं तो मोहब्बत करते हैं, मुझसे तो नहीं मोहब्बत करते। और तीसरा उन्हें ये होता है कि मेरे वालिदैन मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो कहते हैं मुझ पर ट्रस्ट तो नहीं करते, वो तो तुम कह रहे हैं तुम तो कमरा खराब कर देते हो, तुमने तो चाय की प्याली गिरा दी, तुम तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को ये लगने लग जाता है कि ये मेरी गलत फहमी थी, ये तीनों इस रोल के अंदर फिट नहीं है। फिर जैसे ही वो डिपेंडेंट फेज से इंडिपेंडेंट फेज में जाता है तो अपने माँ बाप, इन तीनों रोल को तलाश करने के लिए माँ बाप के अलावा किसी और को ढूंढना शुरू कर देता है। तो फिर क्लास में एक बदमाश सा लड़का होता है, क्योंकि अगर उसने आके अपनी माँ को कहा मामा मैंने आज सिगरेट पी थी, तो उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन जब वो उस लड़के को कहता है कि भैया सिगरेट में बड़ा मजा आता है, कहता आ तुझे सिगरेट पिलाऊं, तो कहता जबरदस्त थैंक यू भाई, तो अब वो जो गैप था ना, जो मां ने थप्पड़ मारकर क्रिएट कर दिया था, वो उस क्लास के बदमाश लड़के ने उसको फिल कर दिया। अब वो मां का, वो जो बदमाश लड़का है वो रिप्लेसमेंट है मां की, इसलिए कि मां, अच्छा लिहाजा हमारे बड़े बच्चे जो गंदी बंदी सीख के आते हैं, जो यूं करते हैं वो करते हैं, हमने उनके साथ इतबार का रिश्ता तोड़ा हुआ है, वो हमारे ऊपर इतबार नहीं करते। उनको यह होता है कि हमें मां बाप को हमें सिर्फ अच्छा बच्चा चाहिए। तो इसलिए जिस दिन आपके, मैं आपको एक ना बगैर नाम लिए एक बात बताता हूं। मुझे एक फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं फलां जगह पर, डॉक्टर साहब मैंने वीडियो देखी आपकी, मेरी एक बेटी है, उसकी उम्र 13 साल है, तो वो पार्क में हम वॉक करने जाते हैं, कभी कभी वो अकेली भी चली जाती है, 13 साल की बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। उसने आके मुझे कहा पापा आई हैड अ क्रश ऑन अ जेंटलमैन जो कि वॉक कर रहे थे। डॉक्टर साहब मेरा तो दिल बैठ गया, मैं एक 13 साल की बच्ची ने मुझे आके कहा। मैंने कहा मुबारकबाद आपको, आपकी बेटी ने, उस बेटी को पता नहीं कि उसने क्या कहा है, उसने कहीं से ये लफ्ज सुना हुआ था, उस बच्ची के जहन में कोई गलत बात नहीं। आप शुक्र अदा कीजिए कि उसने आके आपको बता दिया है, उसने अपने बाप को इस काबिल समझा है कि वो अपने बाप से डर नहीं रही, वो अपने दिल की बात बता रही। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब आप उसको आराम से कम्युनिकेट करेंगे, इस पूरे प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे, उसको बताएंगे कि बेटा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बेहतर क्या है। लेकिन अगर तुम्हें आइंदा से पार्क तुम्हारी मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर बाहर गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें, हमारे घर में तो लड़कियां जो हैं वो दूध लेने बाहर नहीं जाती, उनको तो हमारे यहां तो कुछ दुपट्टा नीचे नहीं करता, ये क्या जमाना है, अपनी बीवी को डांटने लग जाता, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटी की क्या तरबियत करती हो, सारा दिन तुम्हें सुर्खियां लगाने की पड़ी हुई है, मेकअप करके पार्टियों में फिरती रहती हो, बेटी क्या करे? तो अब बेटी ने करना वही था जो उसने पहले करना था, लेकिन अब वो इंशाल्लाह आपको बताएगी नहीं, अब वो आपसे छुप के करेगी और ज्यादा इंटेलिजेंटली करेगी। और ये सब कुछ घरों में हो रहा है आजकल। तो इसलिए ये जो हमारी बहन ने जो बात कही है, बेटी ने, उनसे मैं ये अर्ज करूंगा कि आपके जितने भी बच्चे हैं ना, आप उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, इतना रिश्ते को मजबूत करें कि वो सब कुछ आपको कह सकें। अगर वो सब कुछ आपको कह सकेंगे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी उसमें इंटरवीन करने की। और अगर आपने एक सख्ती का उनके ऊपर रखा तो वो करेंगे वही, क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन की फेज में है। अब वो एक्सप्लोरेशन, उनको नहीं पता कि ड्रग, सारी दुनिया कह रही है कि ड्रग्स लेंगे तो ड्रग्स लेने से बीमार हो जाता है, मुंह का जायका खराब हो जाता है, थूक निकलना, अजीब सा थूक निकलता रहता है, बदबू मुंह में आती है, चेहरे की रंगत बदल जाती है, नींद का पैटर्न खराब हो जाता है, सोशली आदमी एक्सेप्टेबल नहीं है, पैसे पता नहीं कहां से आते हैं ड्रग्स लेने, फिर भी बच्चा लिए जा रहा है। कितनी हैरानी, सब लोग समझा रहे होते हैं फिर भी लिए जा रहा है, फिर भी सिगरेट पिए जा रहा है। वो इसलिए कि वो एक्सप्लोरेशन की फेज के अंदर है, वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट फेज में जा रहा है। तो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट फेज में जहां हमने आहिस्ता आहिस्ता लेट गो करना होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने जो उसके ऊपर से जो हमने रस्सियां बांधी हैं वो कम करनी होती हैं, साथ साथ हमने अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना होता। आपका बच्चा जितना भी बिगड़ गया है ना, आपका उसके साथ रिलेशनशिप नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा तो फिर आप उसकी तरबियत कर सकते हैं। आई होप कि इस पर हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक, आई होप